प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपठित अवबोधनम को लेकर उपस्थित हूँ। यह अपठित अवबोधनम का अभ्यास कार्य कक्षा षष्ठी, सप्तमी एवं अष्टमी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए करते हैं अभ्यास अपठित अवबोधनम का। तो सर्वप्रथम हमें दिए गए गद्यांश को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, अर्थात मयूर राष्ट्रीय पक्षी है। एषः सर्पभक्षी अपि कथ्यते, इसे सर्पभक्षी भी कहते हैं। अस्य आकारं दीर्घं भवति, इसका आकार दीर्घ होता है। अस्य पक्षाः चित्तं हरन्ति, इसके पंख चित्त अर्थात मन का हरण करते हैं। अस्य निवासं विशेषतः वनेषु उपवनेषु च भवति, इसका निवास विशेषतः वनेषु वनों और उपवनों में होता है। वर्षा ऋतौ तो सः अतीव प्रसन्नः भवति, वर्षा ऋतु में तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है। एक पदेन उत्तरत, अब इस गद्यांश पर आधारित नीचे प्रश्न दिए जाएंगे, उनका उत्तर उस गद्यांश से छांट करके लिखना है। एक पदेन उत्तरत का अर्थ हुआ एक पद में उत्तर दीजिए, अर्थात वन वर्ड आंसर। तो प्रश्न है पहला, कः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, कौन है, तो मयूरः, मयूरः उत्तर हो जाएगा, मोर है। मयूरस्य आकारं कीदृशम् अस्ति, मयूरस्य मयूर का आकार कैसा, कीदृशम् मतलब होता है कैसा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अस्य आकारं दीर्घं भवति, इसका आकार दीर्घ होता है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा गद्यांश में कुछ शब्द हो जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, तो आप प्रश्न को देखिएगा, फिर उसी प्रकार का जो वाक्य होगा आप गद्यांश में छाटिएगा, वहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे, अर्थात ये पूरा सेंटेंस में लिखना है इसका उत्तर। मयूरः कदा प्रसन्ना भवति, मोर कदा मतलब होता है कब, प्रसन्ना भवति प्रसन्न होता है, मोर कब प्रसन्न होता है। तो मयूरः वर्षा ऋतौ, वर्षा ऋतु में प्रसन्न होता है। मोर कब प्रसन्न होता है, तो मोर वर्षा ऋतु में प्रसन्न होता है, यहाँ पर इसका उत्तर है। इसके बाद है निर्देशानुसारम उत्तरत, अर्थात जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार ही उत्तर लिखना है। आकारम अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, तो विशेषण पद क्या है एक बार आप लोग समझ लीजिए। विशेषण पद, विशेष्य पद, सर्वनाम पद, कर्ता पद एवं क्रियापद। तो विशेषण अर्थात जिसके बारे में विशेषता को बताया जाता है, वह कैसा है, कैसा लगाने पे जो उत्तर प्राप्त होता है वह विशेषण है। जैसे मोर का आकार बड़ा है, तो प्रश्न क्या बनेगा, मोर का आकार कैसा है, कैसा लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही विशेषण होता है। और विशेष अर्थात जिसके बारे में बताया जाए, मोर का आकार दीर्घ होता है, तो होता है किसका आकार दीर्घ होता है, यहाँ पर मोर के बारे में बताया जा रहा है, तो मोर यहाँ पर विशेष्य हो गया। और कैसा है, तो बड़ा है, यह वहाँ पर विशेषण हो गया। कर्ता पद एवं क्रियापद को भी समझ लीजिए। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, जिसको कर्तृपद भी कहते हैं। कार्य को करने वाले को हम कर्तृपद कहते हैं। और क्रियापद क्या हुआ, जो क्रिया है, जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती, हंसती हंसता हंसंती, ये क्रियापद है। अब वाक्य में मान लीजिए पूछ दिया गया कि कौन सा यहाँ पे कर्ता पद है, कौन सा क्रियापद है। जैसे मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, यहाँ पूछा जाए कि कर्ता पद क्या है, तो कौन, कौन लगाने से जो उत्तर मिलता है वही आपका कर्तृपद हुआ, अर्थात कर्ता हुआ। कौन राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है।
तो मयूरः कर्तृपद हो गया और अस्ति, अस्ति यहाँ पर क्रियापद हो गया। अब जैसे यह एषः सर्पभक्षी अपि कथ्यते, अगर यहाँ पर पूछ दे क्रियापद क्या है, कहा जाता है इसे सर्पभक्षी भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्रियापद हो गया कथ्यते, कहा जाता है। एषः क्या है, सर्वनाम पद है और एषः शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो मयूरः के लिए किया गया है, मोर के लिए किया गया है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि एषः शब्दस्य प्रयोगः, एषः शब्दस्य प्रयोगः कस्मै प्रयुक्त, अर्थात एषः शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो यह मोर के लिए किया गया है। यहाँ पर है अस्य आकारम दीर्घम भवति, तो यहाँ पर दीर्घ विशेषण पद है, भवति क्रियापद है। अस्य पक्षाः चित्तम हरन्ति, इसके पंख चित्त को हरण करते हैं, तो कौन हरण करता है, पंख हरण करता है, तो पंख कर्ता पद हो गया और पंख क्या करता है, हरण करता है, तो हरन्ति क्रियापद हो गया। कौन लगाने से जो उत्तर मिलेगा वह हो गया कर्ता पद, और क्या करता है इससे जो उत्तर मिलता है वह हो गया क्रियापद। कैसा है इससे जो उत्तर प्राप्त होता है वह विशेषण हो गया है, और जो जिसके लिए बात कही जाए वह विशेष्य पद होता है। अगला प्रश्न है वर्षा तो सह अतीव प्रसन्न भवति, वर्षा में तो वह बहुत प्रसन्न होता है। अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, तू और अतीव अव्यय पद है। अव्यय पद का वीडियो बनाया जा चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवश्य देख ले हैं। तो तू और अतीव अव्यय पद हुआ। पक्षा अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, अभी बताया गया है कि पक्ष यहाँ पर कर्ता पद है और क्रियापद हो गया हरन्ति। प्रसन्नः क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अब देखिए प्रसन्नः, प्रसन्नः भावति, यहाँ पर प्रसन्नः भावति हो गया, प्रसन्न होता है, तो कौन प्रसन्न होता है, इसके लिए कर्ता पद दिया गया है सह, वह प्रसन्न होता है, तो सह हो गया कर्ता पद। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समीचीनं शीर्षकं संस्कृते लिखत, इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक संस्कृत में लिखिए। तो शीर्षक में आपको हमेशा वही लिखना चाहिए जिसके बारे में गद्यांश में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया इस गद्यांश में, मयूरः राष्ट्रीय पक्षी, या मयूरः लिख सकते हैं, या अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।